घर नहीं रह सकती थी क्या? तुम दोनों अपने कमरे में कब गईं? हाय अल्लाह। इधर आओ बेटा। ये कैसे हुआ ज़ैनब? ये नए कपड़े पहनकर देखना चाहती थी, लेकिन इसके बाल बटन में फंस गए। तुमने फंसाए हैं। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? अच्छा मैं ठीक कर देती हूँ बेटा। क्या हुआ अम्मी? ये निशान पैदाइशी निशान है मेरा ये। अम्मी ने बहुत कोशिश की इसे हटाने की, लेकिन ये जाता ही नहीं है। ऐसा निशान तो हमारे बाबा का भी था। ज़ैनू, अगर तुम हमारी बहन हुई तो उदास तो नहीं होगी ना? देखो, तुम जब भी चाहो कि अपनी अम्मी पापा और इससे मिल सकती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दूसरे से जुदा नहीं होगे तुम लोग। ठीक है फिर। शहर बच्चियों को पढ़ ले जाओ तुम। जी मैडम। इसकी मुस्कुराहट तो हमारे बाबा जैसी है बिल्कुल। बाबा से हम दोनों भी इतना नहीं मिल पाए। जब मैं मिला था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। मुझे भी यही लगता था, लेकिन निशान देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। सबसे ज्यादा आप मुखालिफ थे भाई, लेकिन काश के सिर्फ बीमारी की वजह से आप इसे कबूल ना करते। सही कह रहे हो, लेकिन ये मेरे लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा है। वो मुझे एक नई जिंदगी देगी और मैं उसे एक नई जिंदगी दूंगा। सब अल्लाह की मसलिहत है, देखा तुमने? इसीलिए कहते हैं हर काम में बेहतरी होती है। ये खबर मुझे फौरन डॉक्टर को देनी चाहिए। वैसे क्यूट है ना बहुत, थोड़ी सी मुझ में भी मिलती है। दूसरी वाली बहुत सड़ियल है। हाँ बिल्कुल, जब से आई है मुस्कुराई नहीं अब तक। उसके जहन में वही लोग हैं। खून खून को खींचता है, लेकिन वो आदमी हमें अपनी बेटी नहीं देना चाहता। बहुत पैसे देंगे, जितना उसने सारी जिंदगी नहीं देखा होगा। अल्लाह हाफिज आलन अम्मी। हम फिर से यहाँ आएंगे ना? हाँ बिल्कुल आओगी ज़ैनू। चलो बेटा। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ऑपरेशन के लिए हमें टेस्ट शुरू करने हैं। क्या मतलब? ट्रांसप्लांट मेरी बहन से लिया जाएगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं आकान। तुम्हारे भाई को खान की बीमारी की वजह से हम उसका बोन मैरो इस्तेमाल नहीं कर सकते, समझो बात को। मेरी एक बहन भी है डॉक्टर साहब, वो भी 10 साल की और सेहतमंद। अम्मी, बाबा। अरे आ गई मेरी दोनों बेटियां। आ गई मेरी बेटियां। बाबा, आपको पता है मैं गोकान भाई की बहन हूँ। अब मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी, लेकिन जब चाहूँ आपसे मिलने आ सकती हूँ। वो भी मेरा घर है और ये भी है ना गोकान भाई? बहुत बड़ा घर है, खिलौने, कपड़े और स्विमिंग पूल भी है। ज़ैनब मेरी जान, मालूम था मुझे। मेहमद साहब, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ओ मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। अम्मी, मुझे याद नहीं किया आपने? अरे अब तो वो लोग तुम्हें प्यार करेंगे ना। इधर आओ, इधर आओ। हो सकता है कि तुम्हें ना याद करूं मैं। कितने प्यारे कपड़े हैं तुम्हारे। अच्छा ये बताओ, जगह कैसी थी वो? अम्मी, बहुत ही प्यारी जगह थी। बहुत बड़ा घर था। इतने कमरे हैं कि इंसान अंदर ही खो जाए। मुलाजमा भी है। हाँ। जो खाना चाहते हैं वो लेकर आ जाती है। हमने वहाँ आइसक्रीम भी खाई है ना ज़ैनब? हाँ, वहाँ पर सब कुछ है। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या जरूरत थी उसे ये बताने की कि उन दोनों के माँ बाप अलग अलग हैं? मर गया है क्या ज़मीर आप सबका? अभी वो दोनों बहुत छोटी हैं, ये सारी बातें उनकी समझ नहीं आएंगी। हम भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। अम्मी को ज़ैनू बिल्कुल बाबा जैसी लगी, तो भाई के मुंह से गलती से निकल गया।
आप कैसे कह सकते हैं कि जैनू ही आपकी बहन है? बताइए। अम्मी को इस पे कोई शक नहीं है। उसकी जिस्मानी खुसूसियात बिल्कुल बाबा जैसी हैं। तो इसलिए हमें इस बात का पूरा यकीन है। क्या सबूत है आपके पास? उसकी पीठ पर एक निशान है। वही निशान हमारे बाबा की पीठ पर भी था। जैनू हमारी फैमिली से हर तरह से मिलती है। मेहमद साहब, हम जैनू को ले जाना चाहते हैं। हरगिज़ नहीं। जैनू की परवरिश के लिए एक छोटी सी रकम। मैं पूछने आई थी कि चाय वाय पियेंगे आप? मेहमद, अब ये क्या है? जहरा, जाओ यहाँ से। मेहमद, इतने सारे पैसों को तो गिनते गिनते थक जाएंगे हम। ऐसा करो, तुम लोग बातें करो जब तक मैं गिन लेती हूँ। जहरा, कुछ कहा है मैंने? जाओ यहाँ से। दौलत होगी, पैसा होगा, पैसा होगा, दौलत होगी। भाई वाह 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 वाह, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। बच्चियों, अरे तुम भी इधर आ जाओ मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। ये वकालतनामा है। अगर आप दस्तखत कर दें तो बाकी सारी कागजी कार्रवाइयां मैं पूरी कर लूंगा। दरअसल ये नाम की तब्दीली वगैरह के कागजात हैं। तुम लोगों में ना इखलाक है, ना इंसानियत है, और ना ही बहन के लिए प्यार। रिश्तों की कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नजर में। मेहमद साहब, ये रकम कुछ कम नहीं है। इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए, दफा हो जाओ यहां से। बात हो गई क्या? हम जा रहे हैं। अरे क्या हो गया? दोबारा आएंगे हम। मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। हम बाद में मिलेंगे जैनू। बिल्कुल नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन मेरे खिलौने हैं वहाँ। तो यहाँ भी खिलौने हैं? मुझे यहाँ के खिलौने नहीं पसंद, मुझे वो वाले चाहिए। अगर जैनू कुछ दिन और हमारे साथ रुक जाए। बिल्कुल नहीं। बाबा प्लीज। 2 दिन बाद ले आऊंगा मैं इसे। थोड़ा वक्त भी साथ गुजार लेंगे हम लोग। इतना तो हक है हमारा। अपना ख्याल रखना जैनू। तुम भी चलो ना जैनब। नहीं, मुझे नहीं आना। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है मेरे दिल का टुकड़ा मुझसे दूर जा रहा है। सही कहा। खाना पसंद आया जैनू? बहुत मजे का है। हमारे घर में तो एक ही खाना बनता है। कभी पुलाव भी बनता है, पर हमेशा नहीं। क्या कल शॉपिंग पर चले? कुछ कपड़े लेंगे तुम्हारे लिए, क्या ख्याल है? ठीक है। वहां से हम हॉस्पिटल भी जाएंगे।
हॉस्पिटल क्यों जाएंगे? हाकान भाई के साथ जाना, एक आम सा टेस्ट है तुम्हारी सेहत जानने के लिए। लेकिन मैं तो बीमार नहीं हूँ। लेकिन मैं बहुत बीमार हूँ ज़ैनब, बहुत ज्यादा। फिर अभी चलते हैं। हाकन भाई उठिए, डॉक्टर के पास चलते हैं, वो आपको ठीक कर देंगे। भाई को कुछ नहीं होगा। मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। मैंने तुमसे कहा था ना मेहमत, यही हमारी असली बच्ची है, मेरी प्यारी बच्ची। ज़ैनू भी बहुत प्यारी है मुझे, कभी दोनों में कोई तफरीक नहीं की मैंने, लेकिन हूं तो माँ ही ना मैं। एक दिन इंसान को अपने खून का पता चल ही जाता है। ज़ैनब की फितरत बहुत अच्छी है, कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं दी इसने, रातों को सुकून से सोती है। लेकिन ज़ैनू ने मुझे बहुत तंग किया। सगी माँ भी होती ना तो उसकी इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरी ज़ैनब बहुत अलग है, मेरी जान, मेरे कलेजे का टुकड़ा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। बाबा, एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो बेटा। क्या ज़ैनू मेरी बहन नहीं है? हाँ बिल्कुल तुम्हारी बहन है। लेकिन गोकान भाई तो कह रहे थे। कोई जो मर्जी कहता रहे, तुम दोनों बहनें हो, एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर ले, तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकता। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये मेरी छोटी बहन है ज़ैनब। तो हाकान की छोटी सी प्यारी बहन ज़ैनू आप हैं? हाँ, बहुत प्यारी है। हाकान ये तो बिल्कुल तुमसे मिलती है। हाँ, सब यही कहते हैं। मैं नर्स को बताता हूं। हेलो, मेरे रूम में आइएगा। ज़ैनब, अभी नर्स आएगी, तुम उनके साथ चली जाना, ठीक है? तुम्हारा ब्लड टेस्ट करेंगे। दर्द होगा क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, बच्ची को ले जाओ, टेस्ट शुरू करो। जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी प्यारी बहन, ऑपरेशन कब शुरू होगा? अगर रिपोर्ट सही आए तो इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छी ही आएंगी जरूर। ज़ैनब मेरी बहन है। अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे मेरी बच्ची। बस ठीक है, काफी है, दर्द कर जाएंगे तुम्हारे हाथ। दर्द चला गया बाबा? हाँ चला गया बेटा, चला गया। अरे अब तो तुम बुढ़े हो गए हो, पहले की तरह नहीं रहे। आज कंधे दर्द कर रहे हैं, कल कमर दर्द करेगी, और कल को तुम किसी भी काम के काबिल नहीं रह पाओगे। फिर हम लोग क्या करेंगे मेहमत? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अम्मी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। ओए मेरी बच्ची, मैं तुम पे सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं, मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची। बस अब ये दिन भी गुजर जाए, हम अच्छे दिन देख लें। अब इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अल्लाह पे भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देगा, कोई रास्ता निकल ही आएगा। वैसे रास्ता तुम्हारे दरवाजे पे खुद चल कर आया था बैग के साथ, लेकिन तुमने तो उसे ठुकरा दिया मेहमत। बच्चों को पाला है इतने साल, इंसान को कम से कम जरूरत के लिए ही पूछ लेना चाहिए। ये किस किस्म के लोग हैं भाई? मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं ले सकता जहरा। उसके मरहूम बाबा वैसे ही हर महीने पैसे भेजते थे। वो तो कितने अमीर आदमी थे ना। अगर उनके जितनी अमीर होती ना। अगर तुम भी इतनी अमीर होती ना तो किसी को 1 टका भी ना देती तुम। अल्लाह अल्लाह, मैं अब क्या कहूँ। हमें तो हमारी बच्ची का पता चल गया। बस तुम पे सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं मेरी बच्ची। हाय अल्लाह, मैं तो गले लगा लगा के नहीं थक रही हूँ इसे। मेरी गुड़िया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मेरी बच्ची। अल्लाह जानता है, मैं हमेशा कहती थी कि ये ही मेरी असली बच्ची है। पालते हुए मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा दिल अलग से धड़कता था।
देखें जरा, कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों। मरहूम निहार साहब की वसीयत भी पूरी हो गई। आपको इसकी आदत हो गई? हाँ, आदत हो गई है और बहुत अच्छा लगता है। हाकान का इलाज अब ज़ैनब की वजह से मुमकिन है। ये सब अल्लाह का मौजा है। ऑपरेशन कब है वैसे? रिपोर्ट्स आने तक हमें इंतजार करना है। डॉक्टर ने कहा है उसी दिन ऑपरेशन हो सकता है। बल्कि ऑपरेशन की तैयारी फौरन शुरू कर देंगे। रिपोर्ट्स का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। मेहमद साहब का क्या होगा अगर उन्होंने ऑपरेशन की इजाजत ना दी? मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती। ओह मेरे अल्लाह, ये कैसी बेबसी है। इंशाल्लाह वो ना नहीं कहेगा। मेरे बेटे की जिंदगी उस आदमी के हाथ में है। जी कहिए, किससे बात करनी है? गुखान साहब से बात हो सकती? गोखान साहब यहाँ नहीं है। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं ज़ैनब का बाबा हूँ। गुखान साहब फोन नहीं उठा रहे थे तो फिक्र होने लगी मुझे। वो मेरी बेटी को अब तक घर वापस नहीं लाए इसलिए। वो हॉस्पिटल में है मेहमद साहब, इसलिए उनका फोन बंद होगा। क्या? अस्पताल में? क्या जैनू को कुछ हो गया है? अम्मी, जैनू अस्पताल में है। जैनू को क्या हो गया? क्या मतलब है? कौन से अस्पताल में है वो? जैनू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम हाकान भाई की जिंदगी बचाओगे। आखिर बहन किसकी है? हाँ बताओ। ताली दो मुझे। जैसे ही रिपोर्ट्स आए मेहमद साहब के घर जाओ और उन्हें सब कुछ बता दो। ऑपरेशन के लिए उनकी इजाजत चाहिए। मुझे पता है, लेकिन वो आदमी बहुत जिद्दी है। मुझे नहीं लगता वो इसकी इजाजत देगा कभी। यकीनन वो मुखालफत करेगा। उस वक्त क्या करेंगे हम समझ नहीं आ रहा। अगर वो वाकई बच्चों से प्यार करता है तो मेरा दर्द समझ जाएगा। जल्दी जहरा, जल्दी। कितनी देर हो गई? कहाँ रह गया ये डॉक्टर? लेबोरेटरी का बोल के गया था, पता नहीं कहाँ रह गया है ये। फिक्र मत करो, अभी आ जाएंगे। उफ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। मैं भी। कहाँ रह गए थे डॉक्टर साहब? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आइलिन साहिबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी मैं आती हूँ। एक मिनट रुकिए जरा। जो बात करनी है यही कीजिए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। हकान सलीम उल्लू कहाँ मिलेंगे? हमें उनके डॉक्टर से मिलना है, प्लीज जल्दी बताइए, बहुत जरूरी है। टेस्ट की रिपोर्ट सही नहीं आई है। मतलब जैनू आपकी बहन नहीं है। क्या मतलब मेरी बहन नहीं है? ये लड़की मेरी सगी बहन है। पुरसुकून रहे भाई। मैं समझ सकता हूं, लेकिन रिपोर्ट में सब वाज़ेह है। यानी जैनू नहीं तो इसका मतलब है कि हमारी बहन ज़ैनब है। जैनू, मेरी बेटी।
जैनू मेरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। क्या ये दोनों लड़कियां आपकी हैं? ये सिर्फ एक के वाले थे। दोनों मेरी बेटियां हैं, चाहे सगी हो या फिर ना हो। मेरी बच्चियों से आज के बाद दूर रहना। भाई। हाकान, मेहमद साहब रुक जाइए प्लीज। आपसे भीख मांगती हूँ, ज़ैनब हमें दे दे। मैं इन्हें खुद से अलग नहीं कर सकता। दोनों से ही मोहब्बत करता हूँ और दोनों ही मेरी आंखों का तारा है। अभी जो कुछ किया आप लोगों ने, इससे क्या मिल गया? आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्लीज ज़ैनब हमें दे दे। आपसे वादा करती हूँ मैं इन्हें कभी अलग नहीं करूंगी। मैं आपसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए, आपको अल्लाह का वास्ता है। मेरा बेटा मर रहा है। अगर आप बाप हैं तो मैं भी एक माँ हूँ। जैसे आप अपनी बच्चियों के लिए जल रहे हैं, मैं भी वैसे ही जल रही हूँ। मेरा बेटा मर रहा है। ज़ैनब के बिना वो मर जाएगा। आपने इजाजत न दी तो ज़ैनब का भाई मर जाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा। आप इसे ले गए तो असल में आप इसे हमसे जुदा कर देंगे। इजाजत दें, बहन को भाई की मदद करने दें, यही इसकी जिंदगी बचा सकती है। बहन भाई एक दूसरे के लिए शिफा का बायस न बने तो फिर ये कैसा रिश्ता है? वो आ गए। खुश आमदीद मेरे बच्चों, खुश आमदीद। मेरी जान, तुम दोनों ने याद नहीं किया मुझे? बहुत याद किया। चलो चलकर बैठते हैं, नाश्ता ठंडा हो रहा है। खुश आमदीद, खुश आमदीद। बैठे। हाकान, कैसे हो तुम? शुक्र अल्लाह का भाई, हमारी बहन भी ठीक है। शुक्र अल्लाह का। मेहमद साहब, अगर आप ना होते। आइलन साहिबा, उदास ना हो आप, खुशी का मौका है, खुश रहिए। बाबा, ब्रेड पर जैम और चीज लगा दे। मुझे भी लगा दे बाबा। तुम्हारे बाबा कुर्बान जाएं तुम दोनों पर। अभी लगाता हूँ बेटा। क्या लेंगे आप, चाय या कहवा? मुझे दोनों मिल सकते हैं क्या? कहीं बुरा तो नहीं लगेगा? अरे तुम लोग मुझ पे हंस क्यों रहे हो? मेरा दिल नहीं कर सकता क्या? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।